केवल पाव दूध पर ही मेरा 24 घंटे का गुजारा होता था। मैं अन्न को बिल्कुल ही त्याग दिया था। लूणा मैं अन्न नहीं करता। बिना अन्न करे बिना मेरे को 19 महीना बीत गया और मेरा शरीर धीरे धीरे थकने भी लगा। शरीर को जितना थकना था वो इतना थक गया। फिर भी मैं नहीं रुका। ये सब लोग खाने की सांत्वना देते थे परंतु हम खाने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते नहीं थे, हम बहुत कुछ भी फिर भी करते थे। फिर भी हम यज्ञ भी करते थे और सत्संग भी करते थे। मेरी 20-20 दिन लगातार सत्संग और यज्ञ चलता था। समय ऐसा भी था दूसरे के घर पर ही सत्संग करता था और दूसरे के घर पर ही यज्ञ करता था। और जब मैं मेरे आश्रम में रहता था और अलग कोई सत्संग नहीं होता था तो गांव के लोग इकट्ठे होते थे और हम सत्संग प्रत्येक दिन करते थे। जब मेरा शरीर कमज़ोर हो गया तो मुझको ठंड बहुत लगने लगती। फिर मेरे पास एक दिन एक कोई संत आया था। फिर उन्होंने कहा कि तुमने भोजन न करने का हठ क्यों पकड़ रखा है। उन्होंने कहा तुम चलो मेरे साथ चलो, हम फिर करके सत्संग करेंगे और लोगों को समझाएंगे तुम यहाँ पड़े पड़े क्या करते हो, तुम भोजन करना शुरू कर दो। मैंने उसकी बात मान ली और भोजन लेना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरुआत से मैंने हल्का ही भोजन लेना शुरू किया। भारी भोजन मेरा शरीर पचा नहीं सकता, झेल भी नहीं सकता। तो फिर मैंने भोजन खिचड़ी से शुरू किया। धीरे धीरे बहुत कम कम करते करते मैं भोजन के ऊपर पूरा आश्रित हो गया। फिर हम उसी संत के साथ निकल गए और 6 महीने तक हर गांव में रमणी की और हर घर में जा के सत्संग भी की। हम भजन के उत्तर प्रश्न तो करते थे परंतु करके भी संतुष्ट नहीं होते थे क्योंकि हमारा ज्ञान थोड़ा अधूरा था। उस ज्ञान पर ज्ञानी लोग हमको टोकते थे। तब हमने फिरना बंद कर दिया और फिर से तप शुरू किया। फिर हम वो स्थान छोड़कर फिर हमारे शरीर की जन्मभूमि का जो स्थान था वहाँ पर आ गया और वहाँ पर मैंने तप किया। फिर भी मेरे पूर्ण न होने की शंका तो भीतर बनी रहती। भजन सत्संग तो मैं करता रहता। फिर मैं अपने ही मन के अनुभव से भजन लिखना शुरू किया। मैं हमारा भजन भी गाते थे और दूसरों का भी गाते थे। फिर मैंने जाप जप छोड़ दिया। मैं भजन की खोज में ही रहता था, भजन का चिंतन करता था और भजन ही लिखता था। मैंने 13 साल की खोजना से 350 भजन तैयार किया। फिर मेरे मन में जो मौत का डर था वो संतुष्ट हो गया क्योंकि मुझे भजन का कुछ ज्ञान हो गया। भजन तो मैंने गुरु का आधार लेकर ही लिखा था और वो भजन मैंने पक्की किताबों में छाप भी दिया और वो लोगों में किताबें भी बांट दी। फिर मैं मौत के डर से तो लीडर हो गया। मौत का तो मेरे भीतर से डर निकल गया परंतु एक चीज़ का विचार बनता कभी कभी। तो मेरा विचार ये उठता था कि मौत के बाद हम अपने को जानेंगे या नहीं जानेंगे। मेरा ये डर तो मिट गया कि हमको कोई यमदूत कोई धर्मराज नहीं ले जा सकते। ये अनुभव तो हो गया कि मैं मेरी मृत्यु खुद ही मरूंगा, मुझे कोई मारने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है। मैंने भजन में ज़्यादा जोर एक करने पर दिया था, इसलिए मैंने भजन में एकलव्य शब्द दिया है
क्योंकि मैं खुद को नहीं जाना था, गुरु को तो जान लिया था। मेरी भक्ति समर्पण की थी। गुरु एक समर्पण भाव ही था, उस भाव में तो हम मिल गए थे। फिर शास्त्र छपने के बाद में मैंने खोजना करना भी बंद कर दिया। फिर मैंने साधारण आम जन के लिए जीना शुरू किया। फिर 2-3 साल तक हमने कुछ नहीं किया। तो मेरे भीतर यही शंका रहती कि मरने के उपरांत मैं अपने को जानूंगा या नहीं जानूंगा। फिर मैंने औरों भजन में सुरतें समाई, कुछ और भजन लिखे। फिर एक रात का ऐसा समय आया था, 2023 के 12वें महीने की 31 तारीख की रात की घटना बताता हूँ। 23वीं साल की लास्ट रात थी। उस रात ने मैंने बहुत चिंतन किया, रात की 3 बजे तक चिंतन करता रहा। चिंतन के बाद मैं निराश होकर रुक गया। मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ था, मैं अपने आप से ही मिट गया था, मैं कुछ नहीं बचा था। जब मैं जागा था, मैं जाना था कि मेरे लिए मैं भी नहीं हूँ तो और मेरे लिए भी कुछ भी पर्याप्त नहीं है। जब मैं मिट गया बिल्कुल, तब मेरे मिटने से मेरा मिटने का मार्ग शुरू हुआ। जब मेरे लिए मैं भी नहीं हूँ तो फिर मेरे लिए गुरु कहाँ से होगा, वो भी नहीं होगा। मेरा मिटन का अनुभव मुझसे ही हुआ, किसी दूसरे से नहीं। अब मैंने सारा पर्दा हटा दिया, मेरे लिए मानने में कोई योग्य नहीं। मैं भी मेरे लिए लूणा नहीं हूँ। यह है मेरा सारा मार्ग तुम्हें समझा दिया। अब मैं केवल मिटा हुआ हूँ।